श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही पंचामृत से शीर्षक गुरु में श्रद्धा करो। प्यारे लोगों, जैसे बाहर संसार में अंधकार हो या प्रकाश हो, सब जगह शब्द होता रहता है, उसी तरह अपने अंदर अंधकार और प्रकाश दोनों में शब्द होता रहता है। संतों की साधना में प्रकाश और शब्द की बड़ी महिमा है। अंतः साधना में मानस जप और मानस ध्यान के बाद दृष्टि साधन की क्रिया होती है तथा उसके बाद सूरत शब्द योग की। जब अपने अंदर के प्रकाश में रहोगे, वहाँ भी शब्द यानी ध्वनि को धारण करते हुए अपने अंदर ही अंदर आगे बढ़ोगे और अंत में सार शब्द को ग्रहण करोगे। तभी होगा सोवत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिन जंतर निस्दिन बाजय जम जालिम पची हारा। ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा तो ऐसा होगा, इसकी साधना चाहे बैठ कर करो चाहे सोकर करो। जो लोग गहरी नींद में उठकर समझते हैं कि बहुत गहरी नींद में थे, यह कौन जानता था कि हम बहुत गहरी नींद में थे। यह जो जीवनी शक्ति है, यह जो चेतन की धारे हैं, यह कभी नहीं सोती, जागती ही रहती है, यही जानती है। इसी को प्राण पुरुष कहा गया है। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब, एक गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं, दूसरे तुलसी साहब हुए हैं। उन्होंने कहा है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। सहस कमल दल के परे पार में मन और बुद्धि खो जाती है तो कहता कौन है? प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष आगे चलता है, वही बखान करता है, वही कहता है। तो यह अभ्यास करते करते होता है। हम भी पूर्ण नहीं हैं, हम तो गुरु की वाणी से जानते हैं, संतों की वाणी से जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं और यह थोड़े दिनों का काम नहीं है, जन्म जन्म का काम है। यह ऐसा है कि जब एक बार इसको कोई पकड़ लेता है तो जब तक उसको मोक्ष नहीं हो जाए तब तक इसी रास्ते में बढ़ता हुआ चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते आखिर में निर्वाण या परम पद को प्राप्त करेगा। इसके लिए लड़कपन से लोगों को विद्याभ्यास करना चाहिए। लड़कपन से थोड़ा थोड़ा कुछ मन एकाग्र करने का ज्ञान भी होना चाहिए। लड़के पढ़ते हैं, मास्टर या गुरुजी कहते हैं कि मन देकर पढ़ो, बेमन से मत पढ़ो। सुनो, मन से सुनो। यह जो कहते हैं यह मन लगाने को कहते हैं। यह मन लगाना बड़ी बात है। दो बातें हैं, एक तो शिक्षा और दूसरी शिक्षा दाता। एक तो शिक्षा चाहिए और दूसरे शिक्षा देने वाला चाहिए। शिष्य चाहिए और गुरु चाहिए। शिष्य में श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा ऐसी जो अडिग हो। श्रद्धा में तर्क वितर्क नहीं होता है। गुरु जी ने कहा इसे अ कहो, यहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं है। विद्यार्थी पढ़ गया, हाँ गुरु जी अ है, यह सब अक्षरों को पढ़ गया, शब्दों को पढ़ गया, लेकिन जड़ में थी श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। इसी वास्ते भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि श्रद्धाशील को ज्ञान होता है और जो श्रद्धावंत नहीं है वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते गुरु में श्रद्धा करो। जीवन में जवानी आती है, जवानी बहुत मुश्किल का कठिन समय का है। उस कठिन समय को जो पार करता है वही जानता है।
चाहे कोई बड़े महात्मा हो, चाहे कम महात्मा हो, चाहे कोई नहीं महात्मा हो, लेकिन जवानी को सब जानते हैं, लड़कपन को सब जानते हैं जवानी जो सब जानते हैं। यह बहुत मुश्किल का समय है, इस बहुत मुश्किल के समय को बहुत हिफाजत से रखो। यह रखना होगा, अपनी इंद्रियों की धारों को वहाँ एकत्र करो जहाँ तुम हो। असल में तुम्हारा रहना, सबका रहना दोनों आँखों के बीच मध्य में है, यहीं एकत्र करो। लेकिन इसका संकेत गुरु से जानो। गुरु बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु से संकेत जानकर अभ्यास करो, करते करते कभी न कभी अवश्य पूर्ण हो जाओगे। जैसे जीवन का दिन बढ़ता जाता है और मौत नज़दीक आती जाती है, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, जीवन बढ़ता जाता है, मृत्यु नज़दीक आती जाती है। उसी तरह यह अभ्यास ऐसा है कि अभ्यास करते जाओ, अभ्यास बढ़ता जाएगा और जो निर्दिष्ट स्थान है मोक्ष का या निर्वाण का, वह नज़दीक आता जाएगा। होते होते कभी न कभी एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों में जाकर वह परम पद मिल जाएगा। यही थोड़ा सा कहा। हम तो अपने इसी सत्संग का प्रचार करते हैं, हमारा भी सत्संग होता ही रहता है। यही सत्संग हम करते हैं, संत वाणी को पढ़ते हैं, गुरु का जो उपदेश है उस उपदेश को मिलाते हैं। संत वाणी और गुरु का उपदेश एक है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी महाराज की भी हम वंदना करते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी, इसीलिए हमने यह भजन बना लिया है। इसमें है, उसमें है, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघाई, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। ये लोग पाप रहित थे, अघ के दुश्मन थे। अगर नानक और कबीर संसार में नहीं आते और उधर दक्षिण में रामदास और एक कीर्तन करने वाले थे तुकाराम जी, ये लोग नहीं होते तो देश भाषा में लोग कुछ नहीं जान सकते। अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, चाहे कोई भाषा बोलो, लेकिन समझोगे अपनी भाषा में, समझा सकोगे अपनी भाषा में। अभी महाराज बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जी भी कहते थे अपनी भाषा में ही। संस्कृत भी ये बहुत जानते हैं, अपनी भाषा को भी जानो। जो अपनी भाषा में कमज़ोर रहेंगे वे फिर समझेंगे किसमें? आजकल की जो भाषा है उसमें जानो। हो सकता है कि कोई ऐसा समय होगा जिस समय में सब कोई अपने देश में संस्कृत ही बोलते होंगे, यह हो सकता है। लेकिन आज तो यह नहीं देखते। आज तो कोई संस्कृत पढ़ते हैं तब जानते हैं। श्री राम के 2 बालक थे, लव और कुश। वाल्मीकि जी ने उनको सिखलाया था। जब वाल्मीकि रामायण का गायन वे करते थे, आज जिस भाषा को जानते हो उस भाषा में समझ लो अच्छी तरह से। मोटी बात यह है, लड़कपन से ही ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से मोक्ष की ओर, परमार्थ की ओर भी आदमी बढ़े और संसार में कमाकर खाने के लिए भी बढ़े। संसार में कमाकर खाने के लिए नहीं जानने से संसार में गुजर कैसे होगा? अगर कोई साधु महात्मा है, वे कमाते नहीं हैं तो उनको भिक्षा लेनी पड़ती है। अच्छे महात्मा हैं, भिक्षा लेते हैं तो संसार को शिक्षा देते हैं। उनके काम में योग है, वे संसार को शिक्षा देते हैं। और जो संसार को शिक्षा देने में असमर्थ और भिक्षा लेने में समर्थ, यह कैसे हो सकता है? यही थोड़ा सा कह दिया। सब चेतन धारों को एकत्र करो जहाँ से इनका विखार हुआ है, इसके लिए साधन करो। महर्षि में ही हम
कभी नहीं। महर्षि नाम से हम बहुत डरते हैं। अगर मुझे कोई महर्षि कह देते हैं तो मैं अपने को बहुत लज्जा मानता हूँ। महर्षि तो ये हैं, महर्षि महेश योगी जी की तरफ इंगित करते बोलते हैं, आनंद से रहिए, खुश रहिए। यही थोड़ा सा कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन ऋषिकेश 5/4/1977 ईस्वी में हुआ था।